नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, 8,592 करोड़ की बाइंग, नेट बाइंग 2,913 करोड़ की बाइंग एफआईज की, और वो भी आज थर्सडे के दिन। दोस्तों, बहुत बड़े मूवमेंट को ट्रिगर कर सकता है ये वो डेटा। अगर इस डेटा को अगर हम लोग सही से समझ पाए और एनालाइज कर पाए तो पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग एक अच्छे ट्रेंड के अंदर एक सही समय पर एंट्री शायद ले पाएंगे और हम इस ट्रेंड को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि आज निफ्टी गैप अप ओपन क्यों हुआ 17,748 पर। वाई निफ्टी ओपन गैप अप एट 17,748। Why Nifty fallen to make a low of 17,691? Why Nifty rallied to 17,804? And what are the current market situations? What will be the possible trend of Nifty on 9th of September? तो दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझ कर चलेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं आपके साथ में मैक्सिमम डेटा जिसको मैं एनालाइज करके चल रहा हूँ आप तक शेयर कर पाऊँ। बस दोस्तों, कुछ मेरी लिमिटेशंस हैं और मैं उनको फॉलो करके चलता हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताकर चलता हूँ उसके मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता, और मैंने अगर किसी चीज़ के पैसे किसी से चार्ज किए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ध्यान से समझना। दोस्तों, ये है मेरे पास निफ्टी का चार्ट, और अगर मैं आज के इस निफ्टी के चार्ट को, मतलब निफ्टी के इस डेटा को देखकर चलता हूँ, तो दोस्तों कल हमारा जो एनालिसिस था उसके अंदर हम लोगों ने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर अभी रैली होनी बाकी रह गई थी, कि इनकेस अगर ये एक्टिव हो गए तो इनके एक्टिव होते ही मार्केट के अंदर एक ट्रेंड डेवलप होगा, मार्केट गैप अप खुलेगा और मार्केट पूरा सेटअप गैप अप खुलने का बनाकर गया है। दोस्तों, कल आप देखेंगे, अगर कल के मेरे एनालिसिस को, कल की वीडियोस को, ग्लोबल मार्केट डाउन थी, मार्केट के अंदर लाली छाई हुई थी, और दोस्तों सब जगह पर एक ही बात समझाई जा रही थी कि मार्केट नीचे गिरेगा, और एक लौता आपका चैनल ऐसा था जो डेटा के सेंटीमेंट्स को बिल्कुल राइट एनालिसिस कर कर गया था। और देखो दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या होगा, कभी गिरेगी नहीं गिरेगी। देखो दोस्तों, आप हर रोज अगर ये बोलोगे कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, और कभी एक भी दिन मार्केट गिर गया तो आप कहोगे देखो मैंने कहा था। पर देखो दोस्तों, ये हाँ वो चीज़ है कि हमने इसको रोज समझना है और रोज काम करना है, और दोस्तों रोज खाना खाना है। हम तो वो डेली मजदूर हैं, हम वो इंटरडे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने रोज कुआं खोदना है और रोज पानी निकालना है। तो दोस्तों, आज अगर हम लोग समझ के चलें, गिफ्ट निफ्टी गैप अप खुलता है उन स्टॉक्स के अंदर होने वाली मार्केट आवर्स के में से पहले वाली बाइंग के अंदर, मतलब प्री ओपनिंग सेशन में उन स्टॉक्स ने ये बात बता दी थी कि आज ये स्टॉक्स ऊपर खुलने वाले हैं। वो कौन से हैवी वेट स्टॉक्स हैं, ये कल के एनालिसिस में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं अगर ये गैप अप खुलेंगे तो दोस्तों मार्केट गैप अप खुलेगा। अब दोस्तों मार्केट गैप अप खुलती है, दोस्तों गैप अप खुलती है, मार्केट अपना जिस जगह पर ओपन होती है उससे थोड़ा सा नीचे अपना एक लो बनाती है 17,732 का, और दोस्तों फिर उसके बाद 17,748 से फिर ये वापस जब ऊपर चलना शुरू करती है तो दोस्तों 17,792 का लो आज एक ही आधा घंटे की कैंडल हमें बनाकर दे देती है। और दोस्तों ये वो जगह थी 17,800 के पास, जिस समय पर हमारे पास एक बहुत बढ़िया एंट्री हमें मिली। दोस्तों, हम लोगों ने 17,800 की पुट के अंदर एंट्री ली। जितनी भी पुट हम लोग बेच कर गए थे हमने उन पुट्स को स्क्वायर ऑफ किया, और दोस्तों हम लोगों ने कॉल के अंदर प्रॉफिट को बुक भी किया। देखो दोस्तों, मेरे साथ ग्रुप के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं सिखाकर चल रहा हूँ और समझाकर चल रहा हूँ, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक एक एक्टिविटीज़ को, एक एक कैंडल को हम डिस्कस करके चलते हैं, और मार्केट के हर मूव में छुपे मौके को और मार्केट के हर मूव के अंदर छुपे धोखे को हम लोग कैच करके चलते हैं। दोस्तों, हम एक सेटअप को फॉलो करके चलते हैं, और दोस्तों अगर उस सेटअप के अंदर हमें लॉस होता है तो हम लॉस भी बुक करते हैं, और वही सेटअप जब हमें प्रॉफिटेबल बनाकर चलता है तो हम प्रॉफिट भी बुक करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास 17,800 की पुट, हमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मार्केट आवर्स के अंदर मिलती है कि दोस्तों 17,800 की पुट हमें एक अच्छी रैली निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों 17,800 की पुट के अंदर हमें एंट्री मिलती है। 17,800
की पुट में एंट्री लेने के बाद मार्केट जब नीचे आना शुरू करती है दोस्तों, जब मार्केट नीचे आती है, अब दोस्तों ये एक आप इत्तेफाक की बात समझिए कि 17,800 की पुट में भी हम लोगों ने बिल्कुल सही जगह पे प्रॉफिट को बुक किया, क्योंकि उसके बाद मतलब इस ट्रिप के बाद मार्केट ने जब रैली दिखानी शुरू करी तो दोस्तों मार्केट लास्ट के आवर्स में किसी के हाथ में नहीं आया। दोस्तों हमारे को बहुत ही बढ़िया एंट्री मिली थी। हमने यहाँ पर 17,500 की कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक किया था। आप यकीन मानिए इस जगह पर 17,800 की पुट के अंदर हम लोगों ने एंट्री ली। 17,800 की पुट के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। 17,750 की कॉल के अंदर हम लोगों ने एंट्री ली। दोस्तों 17,750 की कॉल के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और दोस्तों 17,800 की कॉल के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और दोस्तों 18,000 की कॉल के अंदर भी, जो कि अगली एक्सपायरी की थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया। तो मतलब आज अगर आप देखे चलेंगे तो आज हमारा एक भी ट्रेड जो हमने आज के दिन के अंदर ओपन किए थे, उन सारे ट्रेड्स को हमने आज के दिन में प्रॉफिट्स के अंदर क्लोज किया और हम प्रॉफिट के अंदर आज के ट्रेड्स को, उन ट्रेड्स को हम लोग क्लोज कर पाए। देखो दोस्तों कुछ पोजीशंस हमारी कैरिड थी और उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है हमारे नुकसान भी हुए। और दोस्तों मैं उनका प्रॉपर आपके पास में हर वीकेंड पर आपको प्रॉपर बताकर चलता हूं कि इस समय हम लोग किस सिचुएशन में चल रहे हैं। और बाकी जैसे ही क्लाइंट्स मेरे को अपडेट देते हैं वो सारी शीट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर चलता हूँ। तो दोस्तों ये था मार्केट का सेटअप। अब जरा कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा। देखो दोस्तों मार्केट खुला गैप अप, मार्केट गैप अप खुला और उसके गैप अप खुलने के पीछे की सबसे पहले वजह को समझ के चलते हैं। दोस्तों एक मैंने अर्ली मॉर्निंग के एनालिसिस में आपके साथ में शेयर किया था कि एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी थी डाउ जोन्स के अंदर। दोस्तों एक बुलिश मारूबोजू कैंडल जिसने एनगल्फ कर लिया था पिछले दिन की सेलिंग को, जो पीएस करके चली गई थी लास्ट वीक की जितनी भी सेलिंग है उसको। तो एक पियर्सिंग बुलिश मारूबोजू कैंडल जो एनगल्फिंग पैटर्न को शो रिप्रेजेंट कर रही थी, एक कैंडल फॉर्म होती है। दोस्तों बहुत ही बुलिश सिग्नल था। इतने स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेंटीमेंट्स के चलते हुए मार्केट आज गैप अप खुलती है। दोस्तों मार्केट जब गैप अप खुली तो गैप अप खुलने के बाद भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टॉक्स के अंदर जो शॉर्ट्स थे तो वो शॉर्ट कवरिंग की रैली को ट्रिगर करते हैं। और दोस्तों शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब ये शॉर्ट कवरिंग की रैली आई तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर मार्केट से बाहर निकल चुके थे और नई एंट्री ले चुके थे, क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है। और दोस्तों फिर उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर आज आप अगर देखेंगे तो 17,746 के पास इस सेंटर के अलोंग यहाँ से नीचे भी गया है और यहाँ से इतना ऊपर भी गया है। तो ये वो कैंडल्स हैं जो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाकर कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ऐसी कैंडल्स आप जानते हो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों 17,746 के लेवल को, 17,746 के लेवल को हम लोगों ने मार्क कर दिया। दोस्तों एग्जैक्टली यही वो लेवल था जिस लेवल के नीचे से अगर आप ये देखेंगे कि 17,728, और देखिए मार्केट कितना रिवॉर्ड देता है जब कभी आपके एनालिसिस को वो रिस्पेक्ट देता है। दोस्तों मार्केट ने अपना लो मारा 17,691 का, क्लोज हुई ये कैंडल आपके पास में 17,723 पर ये कैंडल आपके पास में क्लोज होती है। तो दोस्तों जैसे ही 17,728 के ऊपर ये मार्केट से निकली ये कैंडल, हमारे को सीधी सी बात समझ में आ गई कि अब मार्केट में 17,728 का लेवल शायद सस्टेन करने वाला है। और दोस्तों अगर ये 17,728 का लेवल सस्टेन करेगा तो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट के लिए बुलिश हो जाएंगे। दोस्तों जो पुट के अंदर राइटिंग होनी शुरू हुई है और वो जो डीप इन द मनी पुट के अंदर राइटिंग होनी शुरू हुई है, दोस्तों हमने अपनी पोजीशनें मतलब दिल खोल के अपनी ओपन करी। और दोस्तों उसके बाद मार्केट की इस रैली का हम लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। हमें निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। दोस्तों आज की ट्रेडिंग के अंदर मैं एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर किया, अपने ग्रुप के दोस्तों को मैंने एक मैसेज भेजा कि आज क्लोजिंग कहाँ होगी ये बताओ। तो दोस्तों ये मैसेज फ्रेम करके रखना चाहिए। कमल जी ने बताया कि आज मार्केट 17,804 पर क्लोज होगा। जब आप मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा सिंक्ड होते हो, आप बहुत अच्छे फ्लो में होते हो, अच्छे डिस्कशंस में होते हो, अच्छे लोगों की संगत में होते हो, अच्छे ग्रुप के अंदर होते हो, तो दोस्तों उस जगह पर हम लोग काफ़ी अच्छा सोच पाते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि लास्ट की 30 मिनट्स की कैंडल का जो हाई है वो 17,804 है और क्लोजिंग जो निकल कर आती है एवरेज में वो 17,800 की क्लोजिंग निकल कर आती है। दोस्तों इतनी एग्जैक्ट एनालिसिस 17,804 पे क्लोजिंग, 2:15 का ये मैसेज था। मैंने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर सबको शेयर कर दिया। क्या ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर मिल जाना
बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये हमारे जो दोस्त थे ये कमलजीत जी थे, और कमलजीत जी को आप लोग अच्छे से जानते हो। दोस्तों आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया दुर्गा शंकर जी ने। दुर्गा शंकर जी से मैंने पूछा मार्केट कहाँ क्लोज होगा, उन्होंने मुझे साफ बताया कि मार्केट 17,800 के पास में नहीं। नहीं, दुर्गा जी ने जो सबसे बड़े डिसीजन लिया था वो ये था, मैंने उनसे पूछा कि 17,700 की कॉल कहाँ पर क्लोज होगी, 17,700 की कॉल को कहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को बुक करें। दोस्तों हम लोगों ने शायद 55 या 56 रुपए के आसपास उस कॉल को हमने परचेज किया था, और वो निकले ही नहीं, वो कहते हैं 100 के ऊपर और हायर साइड 120। तो 100 के ऊपर जाकर हम लोगों ने 17,700 की कॉल का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। और दोस्तों यहाँ पर हमें प्रत्युष जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहिए, इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने जनरेट कर दिया है, मतलब शीट्स का, कि जिसके अंदर जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो सारी एंट्री मेरे को दिखती रहती हैं, उनके प्राइस मेरे को दिखते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करता रहता हूँ कि ये इस क्लाइंट की पोजीशन क्लोज हो गई होगी, इस जगह पर इसकी पोजीशन क्लोज हो गई होगी, और ये पोजीशंस अभी इस जगह पर ओपन है, मैं इन पोजीशंस को अब एडजस्ट करता हूँ और उन पोजीशंस को मैं मैनेज करता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपके पास में उनका लेवल था कि मार्केट आज क्लोज होगा 17,800 के ऊपर, और दोस्तों मार्केट 17,800 के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो दोस्तों ये आज के दिन का पूरे दिन का कामकाज था। आप अगर समझ के चलेंगे तो 17,746 इस समय का एज पर ऑप्शन चेन एक बहुत ही बढ़िया लेवल है जो निकल कर आता है। तो दोस्तों 17,728 से हम लोग थोड़ा ऊपर उठते हैं, और 17,746 के ऊपर हम लोगों को एक बेस बनता हुआ दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर हमें चार्ट को देखकर लगता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा जरा ग्लोबल मार्केट पर। और दोस्तों ग्लोबल मार्केट पर जाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, इस समय पर ग्लोबल मार्केट के अंदर एसजीएक्स निफ्टी ने अपना 17,700 देखिएगा, यहाँ पर 17,884 का हाई एसजीएक्स निफ्टी ने मार दिया है, मतलब 17,900 के पास एसजीएक्स निफ्टी हाई अपना मार चुका है, जिसको देखकर सभी को ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। दोस्तों बेसिकली अभी वो इस जगह का रेजिस्टेंस हटा रही है, और दोस्तों यहीं पर अगर आप देख के चलेंगे तो इतनी भी खुश होने की बात नहीं है और इतनी भी दुख की बात नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स को अगर आप देखकर चलते हो तो उसने अपने इस कैंडल की वजह से जो आज मार्केट को बुलिश सिग्नल दिए थे, उस कैंडल के अंदर एक आपकी एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है, और दोस्तों ये डोजी कैंडल अगर हाई पर होती तो ये आपका शूटिंग स्टार बनती। पर दोस्तों ये एक नेगेटिव पैटर्न है, क्योंकि ये सारी की सारी बाइंग खत्म हो गई है, और इस जगह पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होती है। दोस्तों अभी भी इसका जो लो है वो इस पिछले दिन के लो के ऊपर है, मतलब मार्केट के अंदर अभी जो सेंटीमेंट्स हैं वो बुलिश बने हुए हैं, डाउ जोन्स अभी इस समय पर बुलिश है। तो मैं अगर आपके साथ ग्लोबल मार्केट को देखकर चलता हूं तो ये ग्लोबल मार्केट के अंदर ये देखिए दोस्तों, ये है नास्डेक, और नास्डेक इस समय पर थोड़ा सा रेड है, यूरोपियन मार्केट्स मिक्स्ड है, मतलब थोड़े से ग्रीन है और थोड़े से रेड है, और एसजीएक्स निफ्टी अपना 17,800 के नीचे अभी इस समय पर ट्रेड हो रहा है, 20 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दिखाता है। और दोस्तों यही एशियन मार्केट्स में निकाई और स्टेट टाइम्स और ये हैंगसेंग को अगर आप देख के चलते हैं तो ये हमारे को एक मिक्स क्लू ही देकर चल रहे हैं। दोस्तों इसी चीज के अंदर अब मैं आपको कुछ ये डेप्थ में दिखाऊंगा, तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी वो है आपके एफ का और डी का डेटा। दोस्तों एफ ने आज 8,592 करोड़ की बाइंग की है। दोस्तों 8,592 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया है, और दोस्तों इसको देखकर तो एक ही बात समझ में आती है कि किसी ने स्टॉक को वॉल्यूम के अंदर हाई प्राइस पर बाई किया होगा, ऐसे स्टॉक्स जो इंडेक्स को मूव करा सकते होंगे। और दोस्तों यहां मार्केट 17,800 के ऊपर क्लोज कराने पर ये लोग कामयाब रहे, मतलब इन्होंने। और दोस्तों आज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये कैंडल्स बहुत धीरे धीरे हम लोगों के सामने फॉर्म हुई है, मतलब इन कैंडल्स को इतनी कंसंट्रेशन से हम लोगों ने देखा है 30-30 मिनट्स के टाइम फ्रेम की कैंडल को, ये सारी कैंडल्स हमारे सामने फॉर्म हुई है, और हर जगह पर ऐसा लगता था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। और जितने भी लोगों को मार्केट ने बहुत ज्यादा बियरिश रीजंस की वजह से कि मार्केट बियरिश है कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डाल दिया था, आज सबके शॉर्ट्स मार्केट ने खाए हैं। और दोस्तों वो सब लोग जो मार्केट के अंदर बायस थे वो मार्केट के अंदर फंस गए थे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ना तो मार्केट में कभी बुल बनकर आप पैसे कमा पाओगे, ना मार्केट में बियर बन के पैसे कमा पाओगे अगर आप बदलते रहोगे। दोस्तों आप अपने लेवल्स को फॉलो करके चलो, एक स्ट्राइक चूज करो और एक आप साइड चूज करो, उसके अंदर आपका नुकसान भी हो सकता है और उसके अंदर वही स्ट्राइक और वही साइड आपको प्रॉफिट भी दे सकती है। बार बार चेंजेस से बिल्कुल भी फायदे नहीं होते हैं।
तो दोस्तों यही वो डेटा है जो हमें रिप्रेजेंट करके बताता है कि आज मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने 8,592 करोड़ की अगर पोजीशंस को ओपन किया है तो किस तरीके की पोजीशंस को ओपन किया होगा। और दोस्तों 5,669 करोड़ की 89 करोड़ की पोजीशन को अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने अपनी क्लोज किया है। और जो बाइंग ओवरऑल निकल कर आती है 2,913 करोड़ की बाइंग मार्केट के अंदर निकल कर आती है। दोस्तों डीआईज ने भी अपनी 6,303 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया है और 6,516 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया है। और तकरीबन 212 करोड़ की नेट बहुत छोटी सी सेलिंग डीआईज आज मार्केट के अंदर कर गए हैं। मतलब मार्केट के अंदर कहीं इनको भी लगता था कि यार अभी भाव के और ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं, तो जब भाव बढ़िया मिलेगा तब हम अपनी बड़ी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों ये वो एनालिसिस है जो इस डेटा को इस समय पर देखकर मैं कर पा रहा हूँ। दोस्तों अब इसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट में किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, मार्केट के क्या वो लेवल्स हैं जहां पर मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, या मार्केट की नई रेंज क्या बनेगी, इसको मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। कल सुबह में आपके साथ दोबारा मेरी मुलाकात होगी और दोस्तों उसके अंदर मैं आपके साथ जो भी डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, उन सबको आपके साथ डिस्कस कर चलूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो को पसंद करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों उम्मीद करके चलता हूं कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहे। अगर आप मेरे साथ जुड़ के सब कुछ सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।